मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आइएगा, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि बेनमाजी को इस दुनिया के अंदर 6 मुसीबतें आती हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उन लोगों को 6 मुसीबतें आती हैं, और आज मैं बताऊंगा कि वो 6 मुसीबतें कौन कौन सी होती हैं और किन किन मुसीबतों में इंसान मुब्तला हो जाता है। अब आइएगा, वो 6 मुसीबतें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि किताबों के अंदर साफ लिखा है कि उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है, यानी उसकी उम्र कम हो जाती है। उम्र कम होने का मतलब ये है कि उसकी उम्र की बरकतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बरकतें उठा ली जाती हैं। आपने देखा होगा कि पहले के लोगों की उम्रें कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, यानी किसी की उम्र जो है 80 साल 90 साल, किसी की जो है 100 साल से भी ऊपर हो जाती थी, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मौत का भी एक वक्त है, और जिसकी जिस टाइम मौत लिखी है उस वक्त पे आएगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो जल्दी मर जाएंगे, बल्कि जो बरकतें होती हैं, समझ रहे हैं, मौत जो बरकतें होती हैं उम्र की, वो उठा ली जाती हैं। इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि दिन जो है बहुत छोटा हो गया, महीना बहुत छोटा हो गया और वक्त में बरकत ना रही, ऐसा एहसास होने लगता है। इसी को कहा है कि उम्र से बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं, उम्र कम हो जाती है। कम होने का मतलब यही है कि बरकत उठा ली जाती है। नंबर 2, उसके चेहरे से नूरानियत ख़त्म कर दी जाती है। मतलब ये है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनके चेहरे का जो नूर होता है ना, वो नूरानियत, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, देखिए 2 तरह के हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो चेहरे जिनके जो है सफ़ेद होते हैं, उनका चमड़ा जो है चिट्टा होता है लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं होती है। और कुछ लोग वो होते हैं जो सांवले कलर के भी होते हैं, है ना, लेकिन जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही नूर दिखाई देता है, उनके चेहरे की नूरानियत अलग ही दिखती है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, हकीकत में वो शख्स जो शख्स नमाज पढ़ता है, जिसके चेहरे को देख करके अल्लाह याद आ जाए तो समझो कि वो अल्लाह का नेक बंदा है। जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आ जाए तो समझ जाना कि वो अल्लाह का वली है और अल्लाह का नेक बंदा है। तो बहुत सारे लोग वो हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनके चेहरे की नूरानियत ख़त्म कर दी जाती है। अब वो चाहे कितना भी जो है फेस वॉश से अपना चेहरा धोएं, अच्छे से अच्छे क्रीम, अच्छे से अच्छे साबुन वगैरह इस्तेमाल करें, उनका कोई असर नहीं होता है। लेकिन जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर जो नूर होता है ना, उसकी नूरानियत का अलग ही एक असर होता है जो लोगों के दिलों पर असर करता है। नंबर 3, उसकी दुआ मुअल्लक कर दी जाती है। समझे, उसकी दुआ मुअल्लक कर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी दुआ अगर मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़मीन और आसमान के बीच में उसकी दुआ लटकी रहती है, उसकी दुआ बाबे इजाबत से जाकर के नहीं टकराती। तो ये 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़, उसकी उम्र की बरकतें उठा ली जाती हैं, और दूसरी चीज़, उसके चेहरे की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, और नंबर 3, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको 6 मुसीबतें इस दुनिया के अंदर ज़रूर आती हैं, और 3 ये हो गई, और बाकी 3 मैं आपको और बताता हूँ। नंबर 4, अगर वो किसी अल्लाह के नेक बंदे से अपने लिए दुआ कराएगा तो उसकी दुआ उसके हक़ में कबूल नहीं होगी। समझे, उसके हक़ में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला सालिहीन की दुआओं से उसका हिस्सा उठा लेता है। मतलब ये है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है और अगर वो किसी अल्लाह के नेक बंदे से कहे कि आप मेरे लिए दुआ कर दो, आप मेरे लिए ये दुआ कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला सालिहीन की दुआओं से उसका नाम, उसके लिए जो बरकत है, उसके लिए जो दुआ कबूल होने वाली होती है, उसका हिस्सा वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। यानी सालिहीन भी अगर दुआ करेंगे तो तब भी दुआ उसके हक़ में कबूल नहीं होगी।
नंबर 5, नमाज के अलावा उसके नफली काम भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। मतलब यह है कि नफली कामों का जो सवाब मिलता है उसकी बरकतें उठा ली जाती हैं। समझे? अब जैसे मान लीजिएगा आप नमाज नहीं पढ़ रहे और आप नमाज के अलावा लोगों के लिए इतने ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा पैसा लोगों को दे दिया कि भाई हमें सवाब मिलेगा, या मान लीजिएगा किसी की आपने हेल्प कर दी। आप नमाज को छोड़ करके नफली काम कर रहे हैं, यानी जो लोग नमाज छोड़ करके नफली काम करते हैं तो उस नफली काम की सवाब का जो है बरकतें होती हैं, वो बरकतें उसको नहीं मिला करती हैं। तो इसलिए पहले आपको नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी आप काम करेंगे फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा। नंबर 6, उसकी रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है। यानी बेनमाजी जो होते हैं, बेनमाजी लोगों की रोज़ी से बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं। अब आपने यहाँ पर देखना ये है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो महीने में 20,000 रुपये कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग वो हैं जो महीने में 50,000 कमा रहे हैं, 70,000 रुपये की उनकी सैलरी है, या मान लीजिएगा 1-1.5 लाख रुपए महीना वो कमा रहे हैं। लेकिन आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इतना पैसा हम कमाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं होती, बेबरकती हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी रोज़ी से बरकतें उठा ली जाती हैं। रोज़ी तो मिलती है, रोज़ी तो उन लोगों को भी मिल रही है जो नमाज बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं। रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला सबको देता है, लेकिन रोज़ी की जो बरकतें होती हैं ना, वो बरकतें उठा ली जाती हैं, वो बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं। अब आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो बेचारे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और वो 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 7,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे अइम्मा इकराम हैं जो लोग इमामत करते हैं ना, उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, किसी की 5,000, किसी की 7,000, किसी की 10,000, और उनके सारे खर्चे उसी तनख्वाह में पूरे होते हैं और बड़े खुश रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और सारे शौक़ उनके पूरे होते हैं, और अपने बच्चों को वो पढ़ाते लिखाते हैं। सारे मतलब 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में उनके सारे खर्चे पूरे होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कमाई में बरकतें रखी हैं। अब बरकत क्यों रखी है? इसलिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, समझे। और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद में जब बंदा दुआ करता है अल्लाह से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, समझे। तो इसलिए ये 6 चीज़ें बताई हैं कि जो शख्स बेनमाजी होगा तो उसे दुनिया में ये 6 मुसीबतें ज़रूर आएंगी। 6 मुसीबतों में वो गिरफ़्तार रहता है। नंबर 1, उसकी उम्र कम हो जाती है, यानी उसकी उम्र से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2, उसके चेहरे की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मुअल्लक़ कर दी जाती है। नंबर 4, स्वालिहीन की दुआओं से उसका हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है। और नंबर 5, नमाज के अलावा अगर कोई वो नफली काम भी करता है तो उस नफली काम का जो सवाब मिलता है उसकी बरकत से वो महरूम रहता है। और नंबर 6, उसकी रोज़ी से बरकतें उठा ली जाती है। वो चाहे कितना भी कमा ले कभी कामयाब नहीं होगा। वो चाहे कितना भी मतलब यूँ समझिएगा कि लाखों रुपए महीना कमाए, कभी उसकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके सारे काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सही होंगे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को सुनने के बाद नमाजी बन जाएं और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमको और आपको सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार कायनात हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो नीचे आमीन ज़रूर लिख दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।